वैष्णव भजन वैष्णव भजन कहाँ है? लाने के लिए प्रवृत्ति गए हैं। नहीं अभी जाए We got this land just 2.5 years back. Like you will find कितने बड़ा? It's 2.1 So it नहीं has so much land. लगा लीजिए अभी जब लाइन होगा तो रख लेंगे। वेरी गुड। But yeah, by next year for DAT, should collect as effort so to feel. Actually for 7.4 do it for free. Bye. कौन सा? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? नहीं कुछ ना करेगा होगा तो इधर ले लूँगा थोड़ा। इधर है ना? जिनके पास है बाबू श्री श्री जगन्नाथ महोदय विश्वदास के दर्शन की जय। श्री ताई गौर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा नृसिंहवामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम पूतना घातन कैत भसातन जय दशरथी राम ृतनगाटन कैतवसासन जय
वृंदावन वृंदावन Yes.
आनंद वर्धन प्रेमानिकेतन फूल सराज चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम जामुन जीवन केळी परायण मानस चंद्र चकोरा मानस चंद्र चकोरा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्लोक अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। स्कंद संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय युग धर्म भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद क्या टेस्ट है फर्स्ट कंट्रोल 114.8 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय 14वां अध्याय श्लोक संख्या 8 114.8 अपि देवर्षिणादिष्ट सकालो यमुपस्थितः यदात्मनो अंगमां क्रीडन् भगवान् सुखिति शब्दार्थ अपि क्या देवर्षिणा देवर्षि नारद द्वारा आदिष्ट आदेश दिया गया स वह काल शाश्वत समय अयम यह उपस्थितः आ चुका है यदा जब आत्मना अपने आप अंगम अंश आक्रीडम प्राकट्य भगवान श्री भगवान उस सुख्यति छोड़ने जा रहे हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। क्या वे अपने मर्त्यलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? तात्पर्य जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश है और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान के कई प्रकार के कथन हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों
अंशांशों के लिए है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत, जब जब और जहाँ जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होता लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भक्तजन का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांत की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य कुपथगामी हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। ये भगवान की उक्तियां हैं भगवद गीता में। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। उपरोक्त सारे कथन श्री भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंश में वे स्वयं ही है, फिर भी श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आस्वादन आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटा में या 8,64,000 लाख सौर वर्ष के पश्चात प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी समस्त दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखाई पड़ती है। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव की वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्या बने रहते हैं। स्वयं से भगवान तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं। विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं तब उनके अन्य स्वांश भी उनके अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इस प्रकार श्री कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप के भौतिक अवधारणा है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि जब पहलिए की तीर कमान से भगवान श्री कृष्ण का तथाकथित रूप से मारे गए, तब श्री भगवान ने अपना तथाकथित भौतिक शरीर इस संसार में छोड़ दिया। श्री भगवान तो कैवल्य है और उनके पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे है। ऐसे समस्त कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो वह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है, किसी भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते। जैसा कि अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश सोचते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने ऐसे अल्पज्ञ की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा है।
श्री भगवान के देह त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंश को अपने अपने दिव्य धाम में छोड़ दिया। जिस प्रकार संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ दिया। तो ये श्लोक श्री युधिष्ठिर महाराज का शोक है। कि भगवान का अंतर्धान होने का सूचना उन्होंने अर्जुन को भेजे थे द्वारका, और अर्जुन समय पर नहीं आए। तभी जवानों तो फोन वगैरह नहीं था कि लोकेशन, क्या लोकेशन बोलते हैं, लाइव लोकेशन शेयर नहीं कर पाए कि कहाँ है, हम देख लें, पता चल जाए। तो युधिष्ठिर महाराज नाना प्रकार की आशंकाएं करते थे कि क्या हो सकता, क्या हो सकता। सचमुच अर्जुन जो गए थे अपने सखा को मिलने को बुलाने के लिए, वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि भगवान अंतर्धान हो चुके थे। ये भगवान के अंतर्धान के बारे में ये श्लोक भगवान के अंतर्धान के बारे में देवर्षि ने बता दिए थे पहले युधिष्ठिर महाराज को, उनका काम हो चले जाएंगे। तो इसी बात को कहते हैं अपि देवर्षिणा आदिष्ट सकाल अनुपस्थित। क्या हो, देवर्षि नारद जो बात कह रही थी क्या हो गया? अभी क्या हाँ गया, भगवान जा रहे हैं। तो भगवान का जाना, भगवान के आना, ये दोनों ही भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। प्रभुपाद जी ने समझाते हैं कि भगवान के प्रकट और अप्रकट, भगवान के अनेक अंशों के साथ होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहे, अर्जुन जब पूछे कि आप क्यों आते हैं, तो भगवान ने अर्जुन को बोले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का पतन होता है, अधर्म का बलवाल होता है, तो मैं प्रकट होता हूँ। आके क्या करते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतिनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुग जुग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्कृतियों को विनाश करके साधुओं को परित्राण करता हूँ। तो वो जो वचन भगवान ने, कृष्ण ने कहे, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं करते। हर युग में कृष्ण नहीं आते। कृष्ण के एक्सपांस, विस्तार सब आते हैं। भगवान के अनेक विस्तार हैं, विशेष करके चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वैकुंठ में नारायण। इन रूपों में भगवान ये ब्रह्मांड के सृजन, पालन और उसके संहार कार्य को संपन्न करते हैं। वो स्वयं नहीं करते हैं, वो स्वयं को जब काम करें, भाई भगवान कैसा है? भगवान तो मालिक को काम थोड़ी ना करते हैं। मालिक काम नहीं करता, काम करने वाले दूसरे। मालिक तो सुखी होता है। तो
श्री भगवान के बारे में इसलिए लोगों को ठीक से आइडिया नहीं है। एक बार भगवान के बारे में एक रिसर्च विदेश में एक व्यक्ति ने कर रहे थे, भगवान के बारे में रिसर्च, भगवान के बारे में जानने के लिए। तो वहां पे विदेश में जितने भी शास्त्र सब ग्रंथ था वो पढ़े थे। वो लोग बोले कि तू भगवान के बारे में जानना चाहते है, यहाँ क्यों टाइम खराब करते? भगवान तो प्रोडक्शन सेंटर भारत में है, भगवान वही बनते, वहां जाओ, यहाँ भगवान कहीं बनते। सचमुच भगवान भारत में ही आते हैं। तो इसलिए कभी कभी विदेशी लोग भी कहते हैं कि पार्शियल है, ये विदेश में कोई आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आते, सारे भगवान इधर ही आते हैं। हाँ, भगवान इधर आते हैं क्योंकि भगवान का यहाँ आने का सुविधा है, वहाँ जगह में नहीं। तो ये जो भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ, युग धर्म स्थापना करता हूँ, इसे करता हूँ, वो भगवान की जो जगत पालन के अंश है, वो अंश से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की संकर्षण रूप जो विस्तार है उसमें से पुरुष अवतार होते हैं, सृष्टि होता है। सृष्टि का 3 पुरुष अवतार होते हैं, एक कारणसाई विष्णु, एक गर्भसाई विष्णु और क्षीरसाई विष्णु, ये तीनों के। तो जो क्षीरसाई विष्णु है वो सभी प्राणियों के अंदर में है और इस जगत के पालनहार है। तो उनसे इस अवतार आते हैं, क्षीरसाई विष्णु से। इसलिए आप पढ़ेंगे जब धरती देवी देव सभा में गई, बोला कि बहुत मेरे ऊपर भार बढ़ गया, अत्याचार हो रहा, मुझे बचाओ। तो ब्रह्मा ने सारे देवताओं को साथ में लेकर बोले हमारा बस के बाद नहीं, तो क्षीरसागर ले। क्षीरसागर में घुस करके पुरुष सूक्त पाठ किए, क्योंकि क्षीरसाई विष्णु ही उनके बस है। ब्रह्मा की बस उनके हर अफसर हैं क्षीरसाई विष्णु, वही जगत पालन करता उनके ऊपर है। तो जो ब्रह्मा शिव आदि देवता नहीं कर पाएंगे तो सार के पास आएंगे, बोले सार देखिए हमारा वास के बाहर। तो क्षीरसाई विष्णु आते हैं अवतार लेकर, भिन्न भिन्न अवतार लेकर के आकर समाधान करके जाते हैं, तो संसार चलता है। लेकिन इस बार जो गए थे धरती के लेकर के, ब्रह्मा गए थे, शिव जी को साथ में ले गए थे और बाकी सारे देवता बोले हम तो कभी देखे नहीं, इस बार देख लेंगे, चलो। सारे देवता गए थे लेकिन भगवान इस बार आए नहीं, दर्शन ही नहीं दिए। वॉइस मैसेज भेज दिए ब्रह्मा के पास, फोन में लेकर डायरेक्ट वॉइस मैसेज भेजे, बोले जाओ मुझे पता है इस बार तो सार स्वयं आएंगे। तो जो वॉइस नोट आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी अनाउंसमेंट किए, बोले सब खुशी होकर चलो, इस बार हमारा सार नहीं आएंगे, सार के सार के सार के सार आएंगे। क्योंकि क्षीरसाई विष्णु के अधिकारी हैं गर्भसाई विष्णु, गर्भसाई विष्णु के अधिकारी है कारणसाई विष्णु महाविष्णु, और उनके अधिकारी है श्री संकर्षण, और उनके अधिकारी है प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण, और उनके अधिकारी है श्री बलराम, और बलराम के स्वामी है श्री कृष्ण। इतने हाई रखे ये ब्रह्मा जी को सार के सार आएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने स्तुति में बोले जस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बोलते हैं इन गोविंद आदि पुरुष को मैं भजन करता हूं। वो गोविंद कौन है ना?
गोविंद कौन है पहले जानोगे, बाद में जानोगे, पहले ये जान लो। क्या? क्योंकि हम तो ऊपर वाले को पहले नहीं जानेंगे, वहीं से देखेंगे, नीचे से देखते देखते ऊपर जाएंगे। ब्रह्मा जी हम लोग कहते हैं बोलते जस्य एक निश्वसित काल। आप सब लोग, हम सब लोग निश्वास लेते, निश्वास जानते ना, जो निष्कासन किया जाता है, एक कपालभाति करते हैं, कपालभाति क्या करते हैं? निष्कास करते हैं, निकालते हैं, इसको बोलते हैं निश्वास। और जो लेते हैं वो प्रश्वास प्रवेश करता है। तो निश्वास प्रश्वास के बिना तो हम हरिनाम सत्य हो जाए। हमारा इसलिए गाड़ी चलता है, और अंदर जाता है बाहर आता है। बाहर हम निष्कासन करते हैं, निश्वास वायु, हम एक बार वायु छोड़ देते हैं, कितने समय तो रोक कर रखते हैं? कितने समय आप रख सकते हैं? सांस निकाल करके फिर सांस नहीं लेना, कितने टाइम रख सकते हैं? 10 मिनट, सेकेंड, यस, मिनट, 1 मिनट। बड़े बड़े योगी 1-2 मिनट, बहुत बड़े योगीराज होंगे, रुक लेंगे करके, कोई कहते हैं ना पूरी आग निकाल कर रोक कर रखते हैं, 2-3 मिनट तक बड़े बड़े प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे प्रभु जिनके एक निश्वास लोग देते हैं, सांस निकालते हैं, इतने समय सांस निकालने का टाइम हो, निश्वसित काल। हम लोग का निश्वसित काल 10 सेकंड होता है, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर से 2 मिनट हो सकता है निश्वसित काल। बोलते हैं उनके निश्वसित काल कितना? एक बार सांस छोड़ते हैं बाहर में, कितने समय सांस लेने में टाइम लगता है? एक बार सांस निकालते हैं तो ना, सांस जब निकलता है उनके साथ ब्रह्मांड निकलता है। मैं पैदा होता, मैं फिर तपस्या करता, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता, फिर मुझे जॉब मिलता है, इंग्रेडिएंट्स मिलता है, सृष्टि करता। अथ अवलंब्य, जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य, उसी निश्वसित काल के टाइम का अवलंबन करके जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ, लोम से, लोम कुंभ से एक एक ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मा निकलते, गर्भशाही विष्णु भी निकलते, विष्णु, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, ये सब इस सांस के काल के अंदर और निकल करके अपने सारे पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन करके जब ले करके फिर काम करते हैं, सृष्टि की सर्जना पालन ब्रह्मांड के करके जब हमारा आयु अवधि पूरा हो जाता है तब जाकर निश्वास काल पूरा होता है, तब सांस लेते। अब ब्रह्मा जी के आयु कितना पता है? ब्रह्मा जी का आयु इधर लिखा गया है 8,64,000 लाख ईयर्स, इतने लाख लाखों। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन, जस्ट एक दिन सुबह से शाम तक, तो हमारे वर्ष के हिसाब से हमारे वर्ष के हिसाब से होगा नहीं 43,20,000 साल, सुबह से शाम तक 43,20,000 साल हमारे साल के हिसाब से। अब अगर ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारा मंदिर कितने बार बन कर बिगड़े कितने दिन लगेगा बता? 43,20,000 ईयर्स, मॉर्निंग 6 बजे से शाम 6 बजे तक, और रात कितने बड़ा? ये जस्ट 1 डे 24 आवर्स। इसके हिसाब से हफ्ता, इसके हिसाब से महीना, फिर 12 महीना, 1 साल होगा, फिर 100 साल। ये ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के आयु में काल में अब एक निश्वास, ब्रह्मा जी के आयु एक निश्वास का। ठाकुर जी अब सांस लेते
छोड़ दिए, ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर सांस लेते तो ब्रह्मा जी के आयु पूरा हो जाता है, 100 साल पूरा हो जाता है। कितनी बड़ा निश्वास, एक निश्वास का समय कितना होगा, है? हम हिसाब नहीं कर सकते, ये तो केवल एक दिन का ही बता। तो पूरा आयु का कितनी बड़ी काल है, निश्वासित काल। तो एक निश्वास जिनका इतने बड़ा, उनका फिर टाइम हिसाब नहीं कर सकते। और उसको ब्रह्मा जी कहते हैं इतनी बड़े निश्वास काल किसका है? न जस्य एक निश्वसित काल अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगन स विष्णु महान। वो तो महाविष्णु है, मेरे दादाजी। दादाजी हैं ब्रह्मा जी के पिताजी है गर्भस्य विष्णु, गर्भस्य विष्णु के पापा है महाविष्णु। बोलते हैं कि महाविष्णु के सब विष्णु महान, महाविष्णु के एक निश्वास काल मेरे लंबी आयु। और वो महाविष्णु के इसे स यह जस्य एक कला विशेष, वो महाविष्णु जिनके निश्वास काल में इतनी लंबा कि मेरे पूरे जीवन अवधि पूरा हो जाता है, वो महाविष्णु जस्य कला मात्र है। विष्णु महान स यह जस्य कला विशेष, वही महाविष्णु जस्य जिनका विशेष कला मात्र। कला कहने से जिसे आपका शरीर है, आपका अंश हुआ हाथ, हाथ का अंश हुआ एक अंगूठी, अंगूठी का अंश हुआ एक कला, ये नाखून। तो बोलते हैं ऐसे अंश के अंश के अंश वो है महाविष्णु। और वो जिनके कला, वो कौन है? ना गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वो गोविंद आदि पुरुष है, जिनके एक कला है मेरे दादाजी महाविष्णु, जिनके एक निश्वास से मेरा जन्म मृत्यु समाधान हो जाता है, सृष्टि का सृजन और प्रलय हो जाता है। इनके सांस के अंदर प्रश्वास में, केवल निश्वास काल में इतने बड़े हिस्से गोविंद जी, क्या उनके महानता के बारे में कोई सोच सके? तो उनके प्राकट्य, इसलिए उनके सब अंशांश सब आते हैं काम करने के। वो भगवान स्वयं ये सब काम करने के लिए नहीं आते, भगवान स्वयं से ही हो करना। जो इसलिए जो भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृतानां धर्म संस्थापनाय, ये सब उनके एजेंसी करता है ठाकुर जी, उनका काम है। वो तो ब्रह्मा जी के लंच टाइम में ब्रह्मा जी इन्वाइट करते हैं, एक बार आते हैं, आकर लंच खाकर चले जाते। वन डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, इसलिए एक दिन का आयु दिया गया था। 864 में 3 5 7 864 में 7 0 लगाओ, जितना ब्रह्मा जी के वन डे, इसमें एक बार ब्रह्मा भगवान आते हैं, वन टाइम। श्री भगवान स्वयं एक बार आते हैं, कल्पे सुजा में, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन, कल्पे सुजा एक कल्प में। लेकिन शतकल्प में ब्रह्मायु, तो उसमें उनका एक सांस। तो श्री भगवान और उनके श्वास, तो यहाँ भगवान के अप्रकट होने का बाद चर्चा होता है। तो भगवान के अप्रकट और प्रकट इस प्रकार से प्रार्थना किए, तो भगवान बोले ठीक मैं आऊँगा। तो भगवान के आना और जाना, भगवान अजय है, स्वयं बोलते हैं। उनका जन्म नहीं होता, जिनका जन्म नहीं होता फिर बुढ़ापा मृत्यु ऐसे होता क्या? कोई होता ही नहीं, भगवान होता नहीं। सो भगवान प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। तो यहाँ जो अर्जुन ये जो श्लोक का बताया कि प्रभास तीर्थ में बहलिया ने, अब जानते ना, भालका तीर मारा, भगवान के चरण में लगा, और लोग बोलते हैं कि भगवान तो शरीर छोड़ कर ही, डेट लिखा गया, इस डेट इसी समय भगवान यही शरीर छोड़े थे। भगवान का शरीर छूटेगा कैसे? भगवान का शरीर हमारे जैसे है नहीं, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अलग नहीं होता। भगवान का शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर। हमारा आत्मा अलग है, शरीर है। दिस इज माई बॉडी, माई सोल बोल्स। ये क्या है? मेरे डेड बॉडी पड़ा है, मैं तो गया। जो मर जाते हैं हम ये तो कहते हैं ना, वो तो गए, वो क्या पड़ा है? नहीं तो उनका मुर्दा पड़ा है, मृत शरीर पड़ा है। भगवान का ऐसे नहीं,
भगवान का शरीर नहीं होता। भगवान का शरीर हड्डी मांस रुधिर में ऐसे बनता नहीं है। भगवान का शरीर तो सच्चित आनंद से बना, साक्षात आत्मा, उनमें कोई भिन्न नहीं। एक सोल एंड बॉडी, देयर इज नो डिफरेंस, सेम थिंग। तो भगवान छोड़ेंगे क्या? कोई नित्य है, उनको कोई एक शरीर धारण करना, बड़ा होना, ऐसे नहीं होते। इसलिए भगवान के रूप में भगवान को देखेंगे, कभी दाढ़ी मूछ होता नहीं, क्योंकि उनका नित्य नव किशोर नव नवायमान, नित्य नवजौवन रूपम, ना कभी बड़े होते ना कुछ होते। लीला के लिए 4 अवस्था लेते हैं, बाल्य पोकुंड किशोर यौवन, ये लीला करने के लिए दिखाते हैं, लेकिन हमेशा उनका स्वरूप है नित्य किशोर। 16 साल की उम्र जैसा हमेशा रहता, कभी बूढ़े नहीं होते ना। भगवान ने जब द्वारका में रहते थे तो उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र प्रपौत्र के पुत्र हो चुका था, लेकिन भगवान का दाढ़ी नहीं मूछ उठा। भगवान का क्या उठा? भगवान के पिताजी वसुदेव उग्रसेन कभी नहीं बूढ़े नहीं होते, उनको दाढ़ी मूछ। भगवान के प्रभाव से काल नहीं प्रवेश कर पा रहा था, मतलब काल तो होता था लेकिन उनका कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता था शरीर के ऊपर, यहाँ द्वारका वासियों के ऊपर। तो भगवान शरीर छोड़ के जाएंगे। भगवान के नित्य चिन्मय शरीर, वो तो ब्रह्मा शंकर पर्यंत में समझ नहीं पाए, सोच रहे थे शायद सार जाएंगे इसी रास्ता पर, हम थोड़ा वेलकम करेंगे, को भेंट देंगे, वो पता नहीं चला भगवान कब चले गए। लेकिन मूर्खों के मूर्खता को पोषण करने के लिए, मूढ़ों को जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान की दिव्यता, उनके परम भाव को नहीं जानते हैं, तो उनको पोषण करने के लिए भगवान एक मटेरियल बॉडी छोड़ जाते हैं। कि भगवान कहते हैं जो मेरा नित्य भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ, किसी मेरे पास आएंगे, और जो मेरा भजन नहीं करते, मेरे से हटना चाहते हैं, उनको बुद्धि देता हूँ, किसी मेरे से अलग हो भटे मरे, उनकी बुद्धि। तो इस प्रकार मूर्खों को भी भगवान हेल्प कर रहे हैं, तुम मुझे भूलो, जाओ मूढ़ हो जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म तक मूर्ख हो करके नार के जन्म में जाते रहो। जो नहीं चाहते, भगवान जबरदस्ती नहीं करते, आओ मैं हेल्प करूंगा, जाओ मैं भी हेल्प करूंगा, जाने के लिए मैं हेल्प कर, मरने के लिए भी हेल्प करता हूँ। चोर भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु 2-3 दिन से हार खाता हूँ, कुछ माल मिलता नहीं, आज मदद कीजिए, सो जाए मैं माल उठा लाऊं। प्रार्थना करते हैं। चोर चोरी करने से पहले पूजा करते हैं, और क्या पूजा करते हैं, ईमानदारी से आज मैं चोरी कर लूं तो पूजा करते हैं, भगवान उनको हेल्प करते हैं, जाओ चोरी करो। फिर पुलिस ही पूजा करता है, मैं पकड़ पाऊं, तो भगवान बुद्धि देते हैं, जाओ पकड़ो। क्या करें, भगवान तो एक ही है, सबके इच्छा पूरा करते हैं। तो जो भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, भगवान उनको भी बुद्धि उपाय देते हैं कि इस प्रकार से मुझे मेरे पास आ सकते हैं। और जो भगवान से भूल करके हटना चाहते हैं, असुरी बनना चाहते हैं, उनकी बुद्धि को जाओ मरो, असुरी बनो। तो इस प्रकार भगवान की भगवत्ता को बिना भक्ति में कोई समझ नहीं पाता, जान नहीं सकता। किसी प्रकार से भगवान को जानना अत्यंत आश्चर्य है। भगवान ने जो विराट रूप देखा है, इसमें प्रभुपाद जी ने विराट रूप का जिक्र किए हैं। जो बड़े बड़े बाहर के लोग जो होते हैं, जो निराकार विशेषवादी, ये भगवान की जो हम निताय गौर सुंदर उनको मानते नहीं। ये क्या शब्द, भगवान है कौन? अब गीता मंदिर अगर हम जब देखो वही पूजा करें, इतनी बड़ा, इतने सब विराट रूप को मानते हैं। भगवान विराट है, लेकिन भगवान के विराट रूप यह आध्यात्मिक नहीं, वो जड़ रूप है, एक मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। भगवान के विराट रूप चिन्मय नहीं है ना, लेकिन भौतिकता से इतने बड़ा है कि हम भौतिक चक्षु भी देख नहीं सकते, इसलिए अर्जुन को चश्मा लगाना पड़ा। अर्जुन का कटरेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जब भगवान ने रथ चला रहे थे, अर्जुन के सामने लड़े बैठे थे, और अर्जुन ने बोला था मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान को समझाए
मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मारूंगा नहीं, उनको नहीं मारूंगा, मेरे चाचा गुरु ताऊ इसको नहीं मारूंगा। ओके न लड़ो, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, आप युद्ध नहीं करना तो मत करो, लेकिन ये मत सोचो कि युद्ध नहीं करोगे तो जंगल चल जाओगे, बाबा जी बनोगे, ये बच करके जाएंगे, सब मरेंगे। क्यों मरेंगे? मैं तो उन्हीं के लिए लड़ना नहीं चाहता, ये मेरे संबंधी हैं, उनको मार करके मैं धन नहीं लेना चाहता, संपत्ति लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं लड़ता। आप बोलते मैं लड़ूंगा नहीं, मरेंगे ना, तू लड़ो लड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मरेंगे। अरे कैसे मरेंगे? बोले मरेंगे क्या, मर चुके हैं, मर चुके हैं, इधर खड़े हैं सब। बोले तू देखा कहाँ है? देखते हैं सब खड़े हैं, गए ऑलरेडी दिल मर चुके हैं सब। कैसे मर चुके? बोले तू देखना चाहते हैं? भगवान बोले चश्मा पहनो, दिव्यम ददामि चेतख्यम। इसी बात को भगवान बोले मैं मार चुका हूं उनको, ये सब मर चुके हैं, तेरे को जरूरत नहीं, तो युद्ध करो न करो, दैट डजंट मैटर। उनको इकट्ठा जो ये हैं, जितने भी इकट्ठा हुए हैं 18 अक्षौहिणी, उनको मैं पूरा करूंगा। युद्ध नहीं होने पर भी वो मरेंगे। बोले युद्ध होने से पहले मार चुका हूं उनको, तो ही देखा दी। बोले देख, अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, बोले चश्मा पहन। जैसे अर्जुन चश्मा पहन करके देखे, और ये ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ कर खड़े थे, और ड्राइवर ही नहीं, और छोर नहीं देखा, कहां से शुरू हुआ कहां तक गया, ऊपर कुछ नहीं देखता। अब तो थर थर कांपने हुए गाड़ी मालिक, कांपने हुए ड्राइवर को देख कर कांप करके धुम कर नीचे गिर के प्रणाम करने लगे। बेपुरुष शरीर मेरो महर्ष जाए, शरीर रोमांचित होगा, थर थर काम करके हुआ ही साथ प्लीज टेल मी। तो देख लिया ना, क्योंकि अर्जुन जो देखा विराट शरीर में, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सब पीछे जा रहे थे भगवान के दांत में, पीछे जा रहे थे, सब मर रहे सब दिखा दिया। तो फिर अर्जुन हाथ जोड़ के बुला, यही तो मार रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूं? बोले तो क्या करो? जसो उत्तिष्ठ जसो लभस्व, उठो, तुझे क्रेडिट मिलेगा कि तू ही युद्ध विजय किया, लेकिन मैं तो कर चुका हूं। निमित्त मात्र भव संदेशार्थी, केवल निमित्त बनो, काम तो नहीं करता। तो ये भगवान वो खुद तो यहाँ बैठते हैं अर्जुन के रथ में बैठ करके स्वयं, लेकिन उनके एजेंसी है, उनके अंश है नाना प्रकार, वो सब कार्य करते, सब सृष्टि संभाल मार्ग उनके लिए ऐसे। तो इस प्रकार से भगवान आना हुआ था, वो भगवान दुष्टों को मारने के लिए, युद्ध की लड़ाई, असुर को विनाश करने के लिए नहीं आते। बोलते हैं कि इसलिए 4 शब्द गीता में बोले। भगवान जब पूछे कि धर्म संस्था कैसे, बोले परित्राणाय साधुना, बोले साधुओं को परित्राण करता है, विनाशाय दुष्कृति नाम च, मतलब दुष्कृतियों के असुरों के विनाश से साइड इफेक्ट है, ये मेन इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट है। मैं आता हूं साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं को प्रसन्न करने के लिए, और साधुओं को प्रसन्न करते करते साइड इफेक्ट में मर जाते हैं, ये सब मेरा साइड इफेक्ट। इसलिए विनाशाय च दुष्कृति नाम, इसे च लगाए और सब वो भी हो जाता है, वो भी उनको मारना मेरा काम नहीं, वो मर जाते हैं, मैं क्या करूं? मैं आया था धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए, मर गए साइड से, साइड इफेक्ट है। ठीक इसी प्रकार श्री भगवान, उनका ऐसा काम नहीं है धर्म स्थापना, असुर विनाश करना, ये करना वो करना, साइड इफेक्ट। मैं आता हूँ ये काम करने के लिए, मेरे साथ जो एजेंसी है वो सब करता है, साइड इफेक्ट मैं आता हूँ। इसलिए भगवान जब आए थे, महाभारत युद्ध हुआ, सब कुछ किए, अपने स्वयं से वंश के लोप करने के बाद जो अंश जहाँ जा सकते उनके यहाँ छोड़,
मटेरियल जो जहाँ देवता जो लोग आए थे वापस गए। भगवान अपने चिन्मय शरीर में सीधे आत्मलोक में गए। लेकिन भगवान कैसे जाते हैं कैसे आते हैं ये साधारण बुद्धि से देवता भी नहीं समझ पाते हैं। हम लोग तो कौन सा गाय को गोबर है, कोई नहीं समझ पाए, समझ नहीं पाए। तो इसलिए मूढ़ लोग ना समझ लोग थे वो सोचते हैं कि भगवान इस डेट में यहाँ पर इस प्रकार से शरीर छोड़ कर गए। तो भगवान का शरीर छूटता नहीं है, भगवान शरीर से अलग नहीं है। भगवान ही भगवान शरीर, भगवान के शरीर नित्य हमेशा वही है। इस बात को समझना। ये जो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ये बात जानते हैं, बात नहीं शोक कर रहे हैं क्योंकि ये लीला पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए ये लीला का भी पूर्ण हो जाएगा। युधिष्ठिर जानते हैं भगवान तो नित्य है और वो भी नित्य है उनके साथ में, लेकिन ये जो लीला था भगवान की बड़ी कृपालु लीला था ये रूप में, ये अभी पूरा होने जा रहा है। इसी के लिए शोक प्रकट करेंगे। न तो भगवान के प्राकट्य अप्राकट्य की जन्म मृत्यु होता है, इसके बारे में ऐसी चर्चा है कि भगवान को इस प्रकार हम समझना होगा कि भगवान स्वयं अजोहम, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, लेकिन जन्माष्टमी हर साल करते हैं। जिनका जन्म नहीं होता उनका जन्मोत्सव होता है। आप बोलेंगे कि जन्म नहीं होता जन्मोत्सव ना, क्यों जन्मोत्सव होता है? जन्म नहीं हुआ, हम अजन्मा के जन्मोत्सव इसलिए करते हैं कि हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म खत्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति। तो जो मेरे जन्म के बारे में ठीक से जान लेगा उसका जन्म और होगा ही। इसी के लिए जन्माष्टमी करते हैं, तो हम और मरे ना, जन्म ना हो, इसीलिए क्योंकि उनके जन्म के बारे में जान लेंगे, उनके उत्सव करेंगे, उनके बारे में कथा होगा, उनके बारे में जान लेंगे कि वो क्या है। उनको जानने से हमारा जन्म समाप्त। और जन्म नहीं होगा, खाता खुलेगा नहीं, तो फिर बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन जवाब ये सब खत्म, कुछ नहीं, नित्य सुख में। तो इसी के लिए जन्मोत्सव और इसी के लिए मंदिर बनाते हैं, ये सब करते हैं ताकि जितने मंदिर में जुड़ेंगे ये सब भगवान को उत्सव करेंगे, उन सभी का जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। फिर जाएंगे कहाँ? ना भगवान के पास जाएंगे। और यहाँ अध्यात्म न जायते फिर आत्मा स्थिति में स्वरूप अपने असली स्वरूप में रहेंगे। ये जो सब स्वरूप है हमारे, ये तो सब कवर है, ये बड़ी हमारे क्यारी गाग है। वी आर नॉट दिस बड़ी, हम बड़ी के अंदर माल दूसरे आत्मा, इसको नहीं जानते। तो ही हमारे आध्यात्म ज्ञान के सबसे पहलू बिगिनिंग होता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। देह और देही को जानना, शरीर और शरीरी को जानना, वहीं से शुरुआत है। तो इसी के चक्कर में भगवान को ही जानना होता है। हमारा देह देही होता है, भगवान के देह देही नहीं, भगवान के देह ही देही है। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। किसी को कोई प्रश्न